बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी वीडियो शुरू से आखिर तक देखा करें। पिछले तमाम असबाक को अच्छी तरह देखें और उनकी प्रैक्टिस करें, मतलब बार बार लिखें। लफ्ज़ों की समझ ना आए तो कमेंट करें। अब हम अपने लेसन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वो है नून और वाव। ठीक है जी, हम लफ्ज़ों को नून और वाव को इम्बोस करेंगे पहले की तरह। नून और वाव, ये आ गया नून का डंडा, आगे उसका दायरा आ गया। ठीक है जी, ये दायरा आ गया और ये नुक्ता आ गया उसका। आगे आ गया वाव। वाव का सर जो है वो फे और काफ के सर की तरह ही होता है। नीचे वाला हिस्सा इसका हम कलम की नोक से बनाते हैं। ठीक है जी, अब इसको नून और वाव को कलम से लिखते हैं। ये नून का दायरा आ गया, ये सेंटर में नून का नुक्ता। आगे वाव, वाव का एक नुक्ता बनाते हैं इस तरह, ऊपर से इसको गोल करके नीचे नोक का इस्तेमाल करते हैं। नोक से नीचे वाला हिस्सा बनाते हैं। ठीक है जी, अब हम पेन की मदद से लिखेंगे। पेन से छोटा करके लिखेंगे इसको। ये नून और वाव। ठीक है जी, ये नून और वाव आ गया। अब इसकी डिटेल जानेंगे हम। नून की डिटेल क्या है? ये इसका डंडा जो है ये 2 गज का होगा और दायरा इसका सीन की तरह ही होगा, 3.5 गज में, और गहराई इसकी 2.25 गज होती है। ठीक है जी, ये 1 गज होगा। वाव का सर जो है वो 1.5 गज में आएगा। ये इसकी फरमाइश हो गई। ठीक है व्यूअर्स, समझ नहीं आए तो कमेंट ज़रूर करें। दौर जितना भी जदीद हो, रवायत कभी नहीं बदलती। रवायती अंदाज ही अपना कर हम अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। नून और वाव की फरमाइशें गौर से देखें, समझ ना आए तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।